तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज एक और नई क्लास। हम हिंदी में उत्तराखंड चयन आयोग ने जो भी सिलेबस में लेखक दे रखे हैं उन सभी लेखकों को कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि हिंदी ग्रामर में UKTSS से लेखकों से दो या एक प्रश्न तो जरूर हमेशा और हमेशा बनता है। आप प्रीवियस कितने भी पेपर देख लीजिएगा, हर पेपर में इस टॉपिक से प्रश्न बने होंगे। बहुत सारे लेखक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपने वो याद कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। एक और लेखक हम आज पढ़ते हैं और अब हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल के लेखक। भक्ति काल में बेसिकली हमारे पास कुछ लेखक ही दे रखे हैं, जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई जी, रसखान जी, यही हमारे पास दे रखे हैं। बाकी मॉडर्न जमाने के जो लेखक थे वो मैं आपको काफ़ी हद तक करवा चुका। तो भक्ति काल के लेखकों को पढ़ने की शुरुआत करते हैं और आज की आपकी पहली हेडिंग होगी, उनका नाम होगा तुलसीदास। बेफालतू चीज़ें, बहुत बड़ा बड़ा चढ़ा के चीज़ों को नहीं लिखेंगे, वही चीज़ें लिखेंगे फैक्ट टू फैक्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड होगी, एग्जाम में बनेंगे, एग्जाम में आई हुई है और एग्जाम में आएगी। ठीक है, तो बेसिक सी बातें मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, वही जो एग्जाम में आने योग्य है आप उतना उतारिए, उतना याद करिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे गोस्वामी तुलसीदास। तो हेडिंग होगा आपका, वो होगा गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको हिंदी का एक टॉपिक बताता हूँ कि अगर हम हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोगों को पता है, और हिंदी ग्रामर की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी दिन से ग्रामर की क्लासेस भी नहीं आई है, क्योंकि ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो ग्रामर पढ़ाने का टाइम नहीं मिल रहा है, बट करेंगे वो भी कंप्लीट। तो तत्सम तद्भव को भी आपने पढ़ा होगा। तो जो गोस्वामी शब्द है, इस गोस्वामी शब्द का तद्भव बनता है गुसाई। तो जो वर्तमान में आपका कोई दोस्त होगा गुसाई, तो आप उसके साथ एक तत्सम तद्भव का शब्द याद कर सकते हो कि गोस्वामी का तद्भव क्या होता है, गुसाई। इस टॉपिक से उसका लेना देना नहीं है, मगर है तो एग्जाम में तो आएगा, तो कहीं से भी कुछ भी करके आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, तो चीज़ों को याद कर लीजिएगा। तो गोस्वामी का तद्भव क्या होता है, गुसाई होता है। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे फैक्ट टू फैक्ट। पहला पॉइंट, जैसे हम एज यूजुअल पढ़ते हैं, तो हम पढ़ेंगे जन्म 1532 लगभग इनकी जन्म का साल देखा जाता है। इनकी माता जी जो थी, तो माता जी का नाम तुलसी देवी, तुलसी देवी माता जी का नाम देखने के लिए मिलता है, और पिताजी का नाम देखने के लिए मिलता आत्माराम, आत्माराम। ठीक है, पिताजी का जो नाम इनका देखने के लिए मिलता है वो मिलता है आत्माराम। ये पॉइंट क्लियर रखें। सबके माता पिता के बारे में हम पढ़ते नहीं है, बट ये थोड़ा प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है, मुख्य है, इसलिए पढ़ रहे हैं। मेरे दोस्त, इनके बारे में रिलेटेड कुछ कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा, कुछ फैक्ट इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये फैक्ट इसलिए भी बताने हैं कि इन चीज़ों को बताने के बाद आपको चीज़ें ईजिली याद होती है। कहते हैं कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था, तो जन्म के कुछ समय बाद माता जी का देहांत हो गया था। पिताजी बड़े परेशान थे। पिताजी ज्योतिषी को बुला के लाया, ज्योतिषी को दिखाया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। ज्योतिषी ने बोला, एक दो दिन के बच्चे को देखा, ज्योतिषी ने बोला तो ये तो कलंक है, अगर इसको तुमने घर से निकाला नहीं, घर से फेंका नहीं, तो तुम्हारी भी जान ले गए। पहले जमाने में अंधविश्वास बोलो या इन चीज़ों में आदमी बहुत बिलीव करता था। पहले क्या, आजकल भी लोग इन चीज़ों में बहुत बिलीव करते, बहुत ज़्यादा बिलीव करते। तो इनको फेंकने की, इनको घर से बाहर फेंकने की बात होगी, 2-3 दिन का बच्चा। तो जो दाई माता होती है, जब पुराने ज़माने में प्रसव होता था महिला का, तो माताएं, दाई माता बुलाई जाती थी प्रसव पीड़ा के दौरान। जैसे आजकल डिलीवरी केसेस होते हैं तो हम हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, तो पहले दाई माताओं को बुलाया जाता है। तो दाई माता सुन लेती है ये बात, और दाई माता तुलसीदास को अपने साथ अपने घर ले जाने का विचार करती है कि इसे फेंको मत, मारो मत, छोटा बच्चा, इसकी क्या गलती है, इसको मैं पाल लूँगी, मैं पोस लूँगी। तो ये दाई माता ही इसको पालती है। मैंने एक क्वेश्चन भी देखा, उस दाई माता का नाम तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि माता, कुछ नाम रहता है उनका, उनके पीछे लिखा था दासी, कि निम्न में से किसका पालन पोषण दासी ने किया है, तो तुलसीदास उसका सही आंसर आता है। ऐसा तुलसीदास का सीन था। फिर समाज में किसी ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, कहीं भी जाते लोग दरवाजे बंद कर दे, दोस्त नहीं थे, खिलाने से मना कर देते थे, क्योंकि इनको समाज में एक नेगेटिव कलंक के रूप में देखा जाता था।
कि ये अपनी माता जी को खा गए, मीन्स इनके जन्म के बाद इनकी माता जी की ही मृत्यु हो गई। इनको हमने मुंह लगाया, अपने घर बुलाया, खाना खिलाया, बैठाया, तो क्या पता हमारी भी डेथ हो जाए किसी की। तो इनको समाज में कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, नेगेटिव रह जाता था। जब धीरे धीरे बड़े हुए तो मंदिर के संपर्क में आए। दाई माता ने इनको बोला कि ये मंदिर क्या है, मंदिर के संपर्क में जाना चाहिए। और जब ये मंदिर के संपर्क में गए तो इनको पता लगा कि भगवान तो सबका एक है, भगवान तो मुझे देख ही रहा होगा। लोगों ने जब नकार दिया है तो एक ही रास्ता बनता है भगवान का। आप और हम हो, हमारी जिंदगी नॉर्मल चल रही है, और जब हम लोग परेशान हो जाते हैं देश दुनिया से, तो हम सभी लोगों का एक ही रास्ता दिखता है भगवान का। यहाँ तक कि कोई भगवान को भी नहीं मानता होगा, डॉक्टर वगैरह होते हैं, इलाज वगैरह करते रहते हैं। जब तक हो पाता है डॉक्टर पॉसिबल इलाज करता है। एट द एंड जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है, वो भी बोल देता है कि भाई अब भगवान भरोसे। तो जब आदमी चारों तरफ से ठोकरे खाता तो आदमी को एक ही रास्ता दिखता भगवान का। चाहे आप भगवान को मानते नहीं मानते, आप आस्तिक हो नास्तिक हो, ये आपका अपना अधिकार है। मगर एट द एंड ये देखने के लिए मिलता है मैक्सिमम केसेस में कि आदमी घूम फिर के भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखता है कि यार अब आप कुछ करो। तो ये भगवान के पास जाता है, और भगवान के जब पास जाता है तो ये राम भगवान, राम भक्ति, राम मार्ग वाले हैं, तो ये राम 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 करते हैं। इतना राम बोला, इतना राम बोला, इतना राम का उच्चारण किया कि इनका उपनाम ही मिलता है हमें। इनका उपनाम क्या देखने के लिए मिलता है? तुलसीदास जी का उपनाम अगर आपसे बोला जाएगा तो इनका उपनाम देखने के लिए मिलता है राम बोला। इनका उपनाम क्या देखने के लिए मिलता है? राम बोला। तो इनको राम बोला नाम से ही जाना जाता था बचपन में, क्योंकि राम 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 चैंट करते रहते थे, तो राम बोला इनका नाम पड़ा। किसका? तुलसीदास का। हम तुलसीदास पढ़ेंगे, कल कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान, इन सबको पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक से इनके गुरु भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते। आजकल के जमाने में तो लोगों को गुरु की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लोग घर पे लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी से, यूट्यूब से पढ़ लेते हैं। मगर पहले गुरु का जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता था। तो इनको भी गुरु बनाने की आवश्यकता थी, और इन्होंने अपने जो गुरु बनाए उन गुरु का नाम था नर हरिदास। तो अगर बोला जाएगा तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है, तो नर हरिदास है। और नर हरिदास ने ही इनको तुलसी नाम दिया था। नर हरिदास ने ही इनको तुलसीदास नाम दिया। हमको इतनी बात तो पता चली कि इनका जो नाम पड़ा था वो राम बोला पड़ा था, और राम बोला से इनको तुलसीदास का टाइटल किसने दिया? तो राम बोला से इनको तुलसीदास का जो टाइटल दिया है वो नर हरिदास ने दिया है। और नर हरिदास जी कौन है मेरे दोस्त? तो नर हरिदास तुलसीदास के गुरु हैं। इसके अलावा जब इनको भगवान की प्राप्ति हुई या ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इतने बड़े फेमस हो गए, इतना ज़्यादा लिखा, इतना इंपॉर्टेंट लिखा, इतना फेमस चीज़ लिखा। यहाँ तक कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस रामचरितमानस भी इन्होंने लिखी है। ये स्टेनोग्राफी के पेपर में भी आ रखा था कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई। अभी हम उसे लिखेंगे भी। आज दोबारा स्टेनोग्राफी के फॉर्म भी आ गए एपीएस के। तो क्या पॉइंट, क्या मुद्दा समझ में आता है कि इनके गुरु का नाम है नर हरिदास, और नर हरिदास जी ने इन्हें राम बोला से तुलसीदास बनाया था। इसके अलावा जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बहुत कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। अब बहुत कुछ लिखा हुआ है तो इनके उपनामों को अलग से, गुरु वाला पोर्शन मैंने बीच में लिख दिया है, आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझाना था। बट इनके निकनेम और भी है। जैसे इनके निकनेमों में देखने के लिए मिलता है मानस का हंस। मेरे दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा मानस का हंस किसे कहते हैं, आप क्या बोलोगे? गोस्वामी तुलसीदास को बोलेंगे। अगर आपसे बोला जाएगा हिंदी का जातीय कवि किसे बोला जाता है, हिंदी का जातीय कवि किसे बोला जाता है, तो आप बोलोगे गोस्वामी तुलसीदास को बोला जाता है। सर आपको बोला जाएगा लोकनायक नाम से किस कवि को जाना जाता है, आप बोलोगे गोस्वामी तुलसीदास। सर आपको बोला जाएगा कवियों में शिरोमणि, कवि शिरोमणि के नाम से किसे जाना जाता है? सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि तुलसीदास को बोला जाता है। तो तुलसीदास जी के इतने सारे नाम देखने के लिए मिल गए। कितने सारे नाम देखने के लिए मिल गए? आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। मानस का हंस किसे कहते हैं? तुलसीदास जी को। हिंदी का जातीय कवि किसे कहते हैं? तुलसीदास जी को। लोकनायक किसे कहते हैं? तुलसीदास जी को। कवि शिरोमणि किसे कहते हैं? तुलसीदास जी को। राम बोला किसे कहते हैं? तुलसीदास जी को। ये सारे तुलसीदास जी के नाम है। एक क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे मुझे,
समस्त तीर्थों का शिरोमणि उत्तराखंड में किसे कहा जाता है? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं आया तो आएगा। समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा जाता है उत्तराखंड में? क्योंकि आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें बताएंगे समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा जाता है। कवि शिरोमणि तो किसे कहा जाता है वो हम आपको बता चुके हैं कि तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। आपने बताना है कि समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसे कहते हैं, या आपने हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये तुलसीदास जी के बारे में हमने बेसिक सी बातें बताई आपको, वो आपने याद कर लिया। इसके बाद एक स्टोरी इनकी ये भी देखने के लिए मिलती है कि जैसे तैसे करके इनकी शादी होती है। पहले तो समाज में इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, आपने देखा होगा। जब इनकी शादी होती रत्नावली जी से तो कुछ समय बाद उनकी वाइफ अपने मायके चले जाते हैं, होता ही है जैसे। और ये अपनी वाइफ से मिलने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि ये उनसे मिलने के लिए अपने ससुराल चले जाते हैं, मतलब वाइफ के घर चले जाते हैं। बड़ी रात हुई रहती है तो ये उसको मिलने के लिए खिड़की के रास्ते ही अंदर जाना चाहते हैं। तो कहते हैं खिड़की पे एक सांप लटका हुआ था, वो सांप को पकड़ के ही अंदर चले गए। सांप को उन्होंने रस्सी समझा और रस्सी पकड़ के ही ऊपर चले गए। जब वाइफ से मिले तो वाइफ ने बोला कि जितनी मेहनत आपने मुझसे मिलने के लिए करी है, आप अपनी जान की परवाह न करके आप यहां आ गए। आप सांप को देख के डर नहीं रहे और आप उसको पकड़ के ऊपर आ गए। आपने इतना बदला हुआ मौसम नहीं देखा, नदी पार करके आप आ गए। जितना मेहनत मुझे पाने के लिए, मुझे मिलने के लिए करी है, इतनी मेहनत और इतनी भक्ति अगर भगवान को पाने के लिए करते तो आज पूरा समाज तुम्हारी इज्जत करता और तुम यहां नहीं, तुम यहां होते। इनकी आंखें खुल गई कि वाकई में क्या बोल दिया। और वो दिन है बोलते हैं इन्होंने सांसारिक मोह माया छोड़ दिया था और भक्ति मार्ग की ओर चले गए थे। और उसके बाद ये इतने प्रसिद्ध हुए, इतने फेमस हुए कि आज भी हम इनको पढ़ रहे हैं। फिर किसी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है कि वहां से आदमी परिवर्तित हो जाता है, तो उनके जीवन का मोड़ वही था। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, मगर महान व्यक्तित्वों के बारे में सुनने से, पढ़ने से कुछ ना कुछ सीखें मिलती हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिले तो बेटर, मगर आपके सामान्य जीवन में भी कुछ ना कुछ महान व्यक्तित्वों को पढ़ने से हमें मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये बातें आपको जाननी थी। तो तुलसीदास जी का परिवार कैसा था, जन्म कैसा था, निकनेम कैसे थे, क्या जीवन रहा है, वो मैंने आपको बताई है। एट द एंड आगे पढ़ेंगे जो स्टेनोग्राफी के पेपर में था। तुलसीदास जी ने मुख्यतः 2 भाषाओं का प्रयोग किया है। इन्होंने कौन सी 2 भाषाओं का प्रयोग किया है गुरुजी? तो इन्होंने एक भाषा का प्रयोग किया है अवधी, और एक भाषा का प्रयोग किया है ब्रज। इन्होंने अवधी भाषा में भी लिखा है और ब्रज भाषा में भी लिखा है। अवधी भाषा में सबसे बड़ी कृति जो इनकी है अवधी भाषा में, तो वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस का जो ईयर आता है लगभग वो 1574 आता है, और इन्होंने रामचरितमानस लिखा है 1574 में। मैं कह रहा हूं स्टेनोग्राफी के एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो आप ध्यान रखना रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। और इस रामचरितमानस में कभी प्रश्न बनेगा तो कितने कांड होते हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो इसमें रामचरितमानस में 7 कांड। आपने उन 7 कांडों के नाम भी सुने होंगे। पहले तो आप सब लोगों को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो मैं बता देता हूं। बाल कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, ऐसे करके किष्किंधा कांड, ऐसे करके तुमने 7 कांड भी सुने होंगे। अगर सुने होंगे तो उनको नोट करना क्या, साथ साथ में कमेंट में भी लिख देना। कुछ मेहनत आप भी करोगे, जैसे कि आपको नहीं आता होगा तो आप सर्च करोगे तो मेहनत लगेगी, और मेहनत लगेगी तो आपको याद हो जाएगा। बनी बनाई खिचड़ी में वो मजा नहीं है जो खिचड़ी को बना के खाने में। ठीक है, खिचड़ी को बना के खाओगे तो आपको खिचड़ी बनाने भी आ जाएगी। बनी बनाई खिचड़ी खाओगे तो बनानी नहीं आएगी आपको। तो उस चीज़ों को सीखना है, मेहनत करना है, अगर असल मायनों में तैयारी करना है। ऐसे टाइम पास के लिए स्क्रॉल करते समय यूट्यूब में वीडियो देख ली, या ऐसी कोचिंग जाते हैं, ऐसी लाइब्रेरी जाते हैं, तो उससे नौकरी नहीं लगेगी। एक लक्ष्य, एक गोल होना चाहिए, और उस गोल के प्रति सद्भावना होनी चाहिए। सद्भावना इन द सेंस कि एक सही रास्ते की ओर जाना चाहिए। ठीक है,
तो भाषा अवधि और अवधि में इन्होंने रामचरितमानस लिखा है। रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं, कुछ कांड मैंने आपको बताए हैं, कुछ कांड आप लिखोगे घर से कमेंट करके। अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, हो गए 7 के 7 कांड, इनको लिखोगे। सर ब्रज भाषा में भी क्या कोई इंपॉर्टेंट रचना है? यस। तो ब्रज भाषा में इन्होंने इंपॉर्टेंट रचना लिखी है, वो लिखी है विनय पत्रिका। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विनय पत्रिका बुक रिटन बाय, तो यहां पे भी आपका नाम आएगा तुलसीदास। इसके साथ ही इन्होंने कवितावली, और कवितावली जी याद कर लोगे तो एक और याद कर लेना गीतावली, एक ही जैसे तो है। कवितावली जी याद कर लोगे तो एक और है गीतावली, ये भी इन्होंने लिखे जो कि ब्रज भाषा में लिखे। बाकी स्पेशल हेडिंग लिखूंगा, रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली, रामायण बरवे या बरवे रामायण, ये सारी चीजें मैं आपको लिखा दूंगा भी इनकी रचना है। मगर इंपॉर्टेंट रचना आती है, अगर मैं एग्जामिनर होता तो इन तीनों से ज्यादा नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा, ये उनकी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या समझ में आता है? विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी है तुलसीदास जी ने, कवितावली गीतावली भी तुलसीदास ने लिखी है, रामचरितमानस भी तुलसीदास जी ने लिखी है। कब लिखी है, किस भाषा में लिखी है, कितने कांड है, वो आपके सामने बोर्ड पे है। नोट करिएगा, नोट्स बनाइएगा, साथ साथ लिखिएगा, साथ साथ रिवाइज करिएगा। विनय पत्रिका का मैं तुमको एक फैक्ट बता देता हूं, शायद से कम बच्चों को पता होगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसको कलयुग की रामायण कहा जाता है। विनय पत्रिका को कलयुग की रामायण कहा जाता है। विनय पत्रिका ऑल्सो नॉन एज कलयुग की रामायण, तो विनय पत्रिका को कलयुग की रामायण के नाम से भी जानते हैं। यह फैक्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये था तुलसीदास जी के बारे में कुछ बेसिक सी बातें, फैक्ट टू फैक्ट लिखे। जो जो बातें आपको बतानी जरूरी थी मैंने वो बातें बता दी है, जो जो पॉइंट एग्जाम में आ सकते थे मैंने वो पॉइंट्स बता दिए हैं, और कुछ इनके लाइफ से रिलेटेड कुछ तथ्य भी आपको बताए कि कैसे इनका जीवन था, जिससे कि आपको याद करने में थोड़ा आसानी मिले। एंड लास्ट पॉइंट जो हमेशा हम किसी भी लेखक के पढ़ने के बाद करते हैं या किसी भी कवि को पढ़ने के बाद करता है, वो करते हैं रचनाएं। बेसिकली 3-4 रचनाएं तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट अंत में हेडिंग जो रहती है हमारी, तो वो हेडिंग हमारी रहती है रचनाएं। तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, तो आप लिख सकते हैं वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। वैसे तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पहले ऊपर लिखा चुका हूं, फिर भी राम लला नहछू, राम लला, इसको तो इंपॉर्टेंट करके याद करेंगे भाई, राम लला नहछू। बरवे रामायण, जानकी मंगल, झूलना, सत सई। तो ये तुलसीदास जी की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, प्लीज इनको नोट डाउन करें और प्लीज इनको याद करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप जानकी मंगल जी याद कर सकते हो तो इसी के साथ पार्वती मंगल भी आप याद कर लेना, एक ही जैसे तो याद कर लोगे। रामलला को अगर आप याद कर लोगे तो यहाँ पे इसी के साथ रामाज्ञा प्रश्नावली, इसको भी याद कर लेना, क्या दिक्कत है, एक ही जैसे तो है। 1-2 बार ही पढ़ोगे, जैसे बोर्ड पे मैंने लिखा है ऐसे आप लिखोगे, साथ साथ आपको इजीली याद हो जाएगा। 15-16 मिनट मेरे ध्यान से सुन लेते, उसके बाद नोट डाउन करते या स्क्रीनशॉट लेते, उसके बाद लिखते, 1-2 बार रिवाइज करना, चीज़ें आपको याद हो जाएगी। आप सबको पता है टोटल 23-24 लेखक सिलेबस में, हर किसी की 10-15 किताबें भी हम पढ़ेंगे तो 300-400 किताबें याद करना पॉसिबल नहीं है, बट इतना पॉसिबल है कि हमने उनके बारे में ध्यान से पढ़ा, सुना, समझा है। ऑप्शन में आएंगे तो हम लगा देंगे कि ये इसका है, ये इसका है, और इतना ही हमको पढ़ना भी है। तो ये था गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे प्रश्न मैं आपको लिखा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास समझ में आई होगी। प्लीज नोट डाउन करें और रिवाइज करें। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट लेखक पढ़ेंगे जो कि भक्तिकाल से संबंधित होंगे। धन्यवाद।